वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का सबसे पहला टास्क है कि इसको बैलेंस करते हुए इस वीडियो का इंट्रोडक्शन देना। क्या ये हो पाएगा? वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। और बेटा मेरा नाम है वरुण मुद्गल और आज मैं लेके आया हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10 का धमाकेदार चैप्टर। इसमें हम देखेंगे टॉप न्यूमेरिकल्स जो अब तक आपसे पूछे जा चुके हैं। यस तो बेटा जिस तरीके से मैंने इसको बैलेंस कर लिया ना, उस तरीके से इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सारे क्वेश्चंस ऐसा धड़ाधड़ हम निपटा देंगे। बेटा ये वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में अब तक 5 से 6 साल पुराने जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। यस अगर तुमने इस चैप्टर को रिवाइज कर रखा है तो ग्रेट, रिवाइज नहीं भी कर रखा तो इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर मैं तुम्हारा रिवाइज करवा दूंगा। और साथ के साथ सर हमको तो आता है, अरे कोई बात नहीं आता है तो साथ के साथ अपन उन क्वेश्चंस के को भी देखेंगे जिसका आंसर तुम्हें आता है लेकिन लिखते गलत हो। बिल्कुल गलत लिखते हो तो अपन उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका तुम्हें आंसर आता है लेकिन बेटा गलत लिखते हो। जिसको नहीं पता, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। आपको डायरेक्शन भले ही आप निकालना जानते हो लेकिन आंसर लिखने में गलती करते हो। तो हम देखने जा रहे हैं बेटा टॉप 16 वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हैं, और गारंटी दे रहा हूं इस बार 2025 में भी यही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं बेटा आने वाले हैं। यस तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लो, और जिन्होंने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले कर दो। लास्ट वीडियो पे जो मैंने बनाई थी उस पर तुम्हारा बहुत प्यार आया एंड आई एम सो हैप्पी। एनर्जाइज भी हो रखा है ना, डोपामिन रिलीज हो रखा है तो खुशी भी है। तो जितना प्यार तुमने उस वीडियो पे दिया है, इस वीडियो को भी उतना प्यार दो। मज़ा आता है यार तुम्हारे लाइक सब्सक्राइब से ना, वो जो मेहनत करने का मतलब लेवल बहुत बढ़ जाता है। ठीक है तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस चैप्टर के एंड में अगर तुम ये क्वेश्चन जानते हो, तुम कॉन्फिडेंट हो, तो सीधा एंड पे जाओ। मैंने मेन टॉपिक बता रखे हैं, सिर्फ उन टॉपिक्स को कर लेना, देख लेना, वहीं से सवाल बन के आएगा। ठीक है बेटा चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एंड वेलकम अगेन टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो मैक्सिमाइज करके देखना। आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता जा रहा है और इस बार ये सीबीएसई बोर्ड्स के सैंपल पेपर में भी है ना, तो इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन आने का। क्या कह रहा है देखो, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब बेटा करंट कैरिंग सोलेनॉइड से के अंदर आपको कैसा पैटर्न देखने को मिलता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। पहले तो सर सोलेनॉइड कैसा दिखता है, तो ये तो आपको याद ही है। अपन सोलेनॉइड कैसा बनाते हैं? एक ऐसा इंसुलेटिंग सिलेंडर लेते हैं बेटा और इस पे तार को लपेटते हैं। ये भी हमने कर रखा है, मैंने इसकी प्रॉपर सारी वीडियो बना रखी है। यहाँ पे जाओ वन शॉट में देखो उसको, बढ़िया से सब कुछ डिटेल खोल के ऑपरेशन कर रखा है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया सोलेनॉइड में कैसे बनाते हैं, तो अब इसमें ये इंसुलेटिंग सिलेंडर ले लिया, अब इसमें तार को लपेट दो। तुम्हारी मर्जी कि तुम आगे से लपेटोगे या पीछे से। जी हाँ, आपकी मर्जी है कि आप इस तार को आगे से लपेटोगे या पीछे से। जैसे आगे से लपेटा अगर आपने इस तार को ऐसे 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 और पीछे से आ गया, ये रही बैटरी। क्योंकि करंट तो जाएगा, तो करंट इसमें कैसे जाएगा बेटा? करंट कैसे जाएगा इसमें? ऐसे 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 और नीचे से निकल के यहाँ से यहाँ, ऐसे तो जाएगा। अब अगर तुमने पीछे से तार को लपेटा तो ये कैसे दिखाई देगा? देखो ये इसलिए बता रहा हूं, मुझे पता है इसका आंसर जानते हो तुम। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे रट्टा मार रहे हैं सोलेनॉइड का, कुछ भी कर दिया और डायरेक्शन बता दी। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रट्टू पोपट नहीं चलेगा। पीछे से कैसे? ऐसे। देखो ये सिलेंडर है, इसके पीछे से ऐसे, पीछे से लाके और ऐसे, फिर ऐसे ऐसे लपेटना है। तो तार कैसे दिखेगी? देखो पीछे से ऐसे, ये देखो पीछे से आ रही है, यहां से पीछे से लपेटी और इधर। सर क्या फर्क पड़ गया ऐसे लपेटने पे डर 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 करके? इससे क्या फर्क पड़ गया? फर्क ये पड़ा, देखो यहां से भी जाएगी और आगे से यहां आ गई। फर्क क्या पड़ा बेटा? फर्क ये पड़ा कि अब इसमें करंट, ध्यान से देखो कैसे जा रहा है। अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, पीछे से इधर 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 ऐसे जा रहा है। डायरेक्शन पे फर्क पड़ा कि तुम तार को कैसे लपेटते हो।
अगर तुम इसके हिसाब से देखोगे तो अब लगाओ, किस किस रूल से लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तारे कैसे, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तुम उंगलियों को देखो, आई नो, मुझे पता है, राइट हैंड थंब रूल में ये कहते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को से अगर तुम करंट की दिशा में अंगूठा रखो तो कर्ल्ड फिंगर्स तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड देती है। मैं कैसे बताता हूँ, मैं कहता हूँ जब भी तार गोल हो ना बेटा, हालांकि सब मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर में, बट सुनो जिनने नहीं सुना, अगर कभी भी गोल तार हो ना तो तुम राइट हैंड थंब रूल को उल्टा लगाओ। ये ट्रिक है क्या, तुम उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, आगे करंट ऊपर जा रहा है आगे से, ठीक है सर, कोई पीछे से देख रहा हो, अरे पीछे से ऐसे ही दब रहा होगा, हाथ वही रहेगा। अगर उल्टे हाथ से कर रहे हो तो भाई काट डालो उल्टा हाथ, ऐसे नहीं होता, सीधे हाथ से। करंट ऊपर जा रहा है तो अंगूठा इधर, पीछे करंट नीचे जा रहा होगा तो देखो उंगलियां उधर, अंगूठा भी इधर। तो अंगूठा, अगर करंट को तुम अपने कर्ल्ड फिंगर्स को तुम करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो अंगूठा विल गिव यू नॉर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेटा यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ, ये आपको मिलेगा, इधर आपको नॉर्थ मिलेगा, यहाँ साउथ मिलेगा। सर ये तो हर बार होता, अरे नहीं होगा ना, नीचे बदल जाएगा। देखो नीचे करो, करंट नीचे तो अंगूठा उधर, तो नॉर्थ कहाँ मिलेगा, अंगूठे की तरफ, तो ये नॉर्थ, ये साउथ मिलेगा। तुम कन्वेंशनल तरीके से भी करके देख लेना, करंट ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, यहां से यहां, यहां से यहां, इधर देखो करंट का है नीचे तो यहां से यहां, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ऐसे हमेशा याद रखो, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और यहां कैसे मिलेगा, यहां भी साउथ से नॉर्थ की तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब चाहे तो तुम कन्वेंशनल से कर लो या ऐसे याद रख लो कि उंगलियों को करंट की दिशा में घुमाओ, अंगूठा तुम्हें नॉर्थ दे देगा, और इसके अंदर हमेशा साउथ टू नॉर्थ होती है बेटा डायरेक्शन, ये याद होना चाहिए। अब ये देखो ऑरेंज वाला पैटर्न कहाँ देखने को मिल रहा है, कहाँ देखने को मिल रहा है, देखो ये तो अलग अलग पैटर्न मिल रहा है। देखो ये कैसे मिल रहा है, ये यहाँ से स्ट्रेट जा रहा है और फिर ऐसे घूम के इधर, ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ से घूम के इधर, ये देखो सेम, ये देखो सेम, ये देखो सेम। ये क्या कह रहा है, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड, इनसाइड, अंदर। भाई अंदर तो ऐसा मिल रहा है, सिर्फ अंदर ये पार्ट देखो, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्या बात समझे, इनसाइड ये शब्द इसको मत कर देना, अंदर कैसा मिल रहा है, अंदर ऐसा मिलेगा तो ये स्ट्रेट लाइन आपको ऐसा जाके मिलेगा, ठीक है ना। तो अंदर आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, सो दिस इज दी पैटर्न, ठीक। अब आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड अ बार मैग्नेट। बेटा सोलेनॉइड अभी बताया, अब बार मैग्नेट से ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। मिनिमम बेटा 5 बार जो सवाल रिपीट हुआ है हमने वही डाला है। जितने भी सवाल है वो या तो 5 या 5 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और बार बार हो रहे हैं, इसलिए ये डाला है। तो अगर आप ये सवाल भी कर लेते हो तो मजा आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता दो आउटसाइड अ बार मैग्नेट। क्या होती है यार बार मैग्नेट, मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का नॉर्थ, ये मैग्नेट का अपन नॉर्थ बनाते हैं, ये साउथ बनाते हैं। आउटसाइड कहां पूछ रहा है, आउटसाइड, तो आउटसाइड तो बेटा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, तो आउटसाइड तो बेटा ऐसे जाती है, ऐसा जाती है। तो आउटसाइड पूछ रहा है तो नॉर्थ से साउथ, तो आंसर विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और एग्जाम में ना जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको सिर्फ नॉर्थ साउथ मत लिखना, ऑप्शन वाला आता है तो मामला ठीक है, वरना लिखो, पूरा लिखो। बच्चे ढंग से नहीं लिख रहे हैं, अरे अच्छी हैंडराइटिंग में थोड़ा सा एहसान कर दो टीचर पे कि लिख दो कि द से स्टार्ट करो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। और लिखो भी ऐसे तमीज से, है ना, टीचर को अच्छा लगे, अच्छी हैंडराइटिंग में। बस ऐसा मत करके एन, कुछ तो ये भी नहीं करते, कुछ तो बस कहते हैं कि ले कर दिया आसान तेरे पे N2S या NS लिख देते हैं कि ले अब ज्यादा पेन नहीं चलेगा, लाखों का नुकसान हो जाएगा अगर इंक वेस्ट कर दिए तो, है ना। ये काम मत करना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड पे आते हैं। अब सुनो, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ, पहली बार है, लेकिन अगर तुमने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। ये इसलिए डाला है ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिले और लिखना आए। तुम्हें आंसर पता होगा, लिखने में दिक्कत है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोना वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट विद अ मैग्नेटिक कंपस एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक मैग्नेटिक कंपस लिया मोना ने
और एक करंट कैरिंग वायर है। इसमें बेटा करंट कैसे जा रहा होगा, इसमें करंट जा रहा होगा, ये हायर पोटेंशियल से निकला होगा, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे करंट जा रहा होगा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, और ये मैग्नेटिक कंपास रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है, शी मूव द कंपास अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, कंपास यहां से दूर कर लिया, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस, डिफ्लेक्शन जो है वो रिड्यूस हो गया। भाई अभी पास है, दूर लेके गया तो अब जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कम हो गया। भाई ये करंट कैरिंग वायर चुंबक बनाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब ये दूर लेके जा रहे हो तो डिफ्लेक्शन नीडल बहुत कम हो रही है, डिफ्लेक्ट कम हो रही है। तो सवाल ये है, एक्सप्लेन व्हाई द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल रिड्यूस्ड एज मोना मूव अवे फ्रॉम द कंपास नीडल फ्रॉम करंट कैरिंग वायर। क्यों कम हो गया भाई ये? अब सर ये तो होएगा ही कम, ये जवाब नहीं लिखते तो होता ही है कम। अरे यार ये जवाब नहीं लिखा जाता। जवाब क्या है इसका, हमको इसका आंसर टेक्निकली देना पड़ेगा। अच्छा टेक्निकल जवाब ये है कि बेटा जैसे देखो असली में क्या काम चल रहा है। अरे जैसे जैसे कंपास दूर लेके जा रहे हो, ये कंपास इस तार की बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड, कैसी मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैंने क्या रट्टा लगवा रखा है, सीधी वायर है तो गोल मैग्नेटिक फील्ड, गोल वायर है तो सीधी मैग्नेटिक फील्ड, ये याद है। तार है सीधी तो गोल मैग्नेटिक फील्ड, कैसे देखो ये ऐसे नीचे जा रहा है तो ये कैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन, ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब अगर तुम ऊपर अखियां लगा के देख रहे हो तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड गोल मिलेगी, ऐसा गोल मिलेगी, और गोल भी कैसे मिलेगी, क्लॉकवाइज। तुम्हें लगेगा क्लॉकवाइज घूम रही है, देखो ना ऐसे टर 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 टर, देखो हाथ देखो, तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है ना, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब जैसे जैसे तुम मैग्नेटिक फील्ड से दूर लेके जाओगे तो ये नीडल डिफ्लेक्शन क्यों देगी, डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका सही सटीक आंसर क्या बनता है, सही आंसर ये बनता है कि जो डिफ्लेक्शन होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी से। मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। अब तुम बता सकते हो कि दिस रिड्यूसेस बिकॉज एज मोना मूव्स द कंपास अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूसेस। हिंदी में मतलब ये है मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, भाई वहां तक है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड। तो थोड़ा अंग्रेजी में जरा फैंसी सा लगता है ना। देखो पॉइंट समझो, मुझे पता है तुम्हें आता होगा, लेकिन वो बात है ना, हमारा अपन इंग्लिश मीडियम के हैं तो तुम समझो ना, हिंदी में कही गई बात का हमारे देश में कुछ अलग असर आता है, और अंग्रेजी में कोई गोबर भी कर रहा हो तो ऐसा मजा आता है सुन के। तो बस ये वही वाली बात है, हिंदी में तुम बता रहे दूर ले गए तो वही कैसे होगा। अब तुम इसको दूर ले गए तो दूर लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूसेस, हेंस द मैग्नेटिक नीडल गिव्स स्मॉल डिफ्लेक्शन, है ना, या डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस। तो इसका सिंपल सा आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो आपको ये चीज अगर आप लिखते हो तो इसका सही रहेगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह आप डिस्टेंस भी बता सकते हो कि भैया जितना देखो दूर लेके जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इन डिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, जो डिफ्लेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड के। आप ये भी लिख सकते हो कि जो डिफ्लेक्शन है कंपास का, आप ऐसे बता दो कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 डिस्टेंस के। डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, ये आप समझ रहे हो ना। डिस्टेंस अगर बढ़ाते जा रहे हो तो डिफ्लेक्शन कम होगा, यही तो हम बता रहे हैं। तो आप ऐसे समझाओ या ऐसे समझाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है बेटा। सेकंड देखो क्या कह रहा है, मेंशन वन थिंग, वो एक चीज बता दो। सेकंड बताओ क्या होगा, मेंशन वन थिंग, वो एक चीज बताओ दैट कुड इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। क्या करने से बढ़ जाएगा भाई डिफ्लेक्शन? अरे चुंबक बढ़ाने से, मैग्नेटिक फील्ड तेज इंटेंसिटी बढ़ जाए तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। देखा है ना, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। इसको बी इसलिए लिखा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है। क्या पता भाई तुम में से कोई बैठा हो कि क्या लिख दिया मास्टर ने, तो ये डिफ्लेक्शन है। तो अब पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब पॉइंट क्या है कि क्या चीज इसको बढ़ा सकती है, बेटा करंट बढ़ा सकता है। यहाँ लूप तो है नहीं ज्यादा, तो मैं लूप के बारे में बात नहीं कर रहा। तो आप ये बोल सकते हो बाय इंक्रीजिंग द करंट। सेकंड का आंसर क्या होगा,
by increasing the current। अरे यार, हालांकि ये टेक्निकली बोलना सही नहीं होगा, मुझे पता है जो मैं बोलने जा रहा हूँ टेक्निकली गलत है, लेकिन समझाना इसलिए बता रहा हूँ। तुम देखो, जो हाई टेंशन की तार होती है उसमें कैसे हमिंग नॉइस आती है ना, तो वो क्यों आती है? क्योंकि उसमें करंट बहुत ज़्यादा है। और तुम्हारे फ़ोन के चार्जर में कोई आवाज़, ऐसी आवाज़ आती है? नहीं आती, करंट कम है, तो उसमें ज़्यादा चुंबक बन रही होगी, चुंबक लेके जाओगे वो खींच लेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बता मत देना किसी को, समझाने के लिए बताया, टेक्निकली मुझे पता है गलत है, ये बताऊंगा क्यों गलत। अभी आ जाओ जरा 12वीं में आओ, तुम्हें बताऊंगा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तब हम बच्चों को 12वीं में भी नहीं समझ पाते बच्चे, बट हल्का हल्का समझा देते हैं, है ना, कि जो ट्रांसमिशन होता है वो हाई वोल्टेज पे होता है, तो यहाँ वोल्टेज बढ़ गई है तो बट ओम्स लॉ, भूल जाओ इस पर, तुम ये समझो। तो इसका मेन रीजन क्या है कि भैया करंट को इंक्रीज करो, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो बी का सिंपल आंसर है भाई, मोना करंट बढ़ा दे तो ये हो जाएगा। तीसरा क्या है? एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर फॉर द केस डिस्क्राइब्ड बाय द अबव फिगर। पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। अब सुनना इस चीज को, सबसे ज्यादा गलती यहां होती है। पहले तो फंडामेंटल मिस्टेक सुनो, फंडामेंटल मिस्टेक, ये बना भी इसलिए रहा हूं, मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो बार बार ये गलती कर रहे हैं, इस बार भी गलती कर गए मूर्ख ये सब। देखो क्या गलती है। पहले तो इसका आंसर सबको पता है कि भाई गोल ऐसे बन रही है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख गलत रहे हैं बच्चे। इसको आप ऐसे समझो कि अगर स्ट्रेट वायर है तो गोल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, है ना। और बच्चा क्या सोचता है कि भाई यहां से देखो ऐसे गोल बन रही है, तो उसको लगता है इधर से इधर जा रही है, तो वो लिख देता है कि सर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। अरे ये गलत है। क्यों गलत है? ऐसा लग रहा है स्ट्रेट वायर जा रही है, तो स्ट्रेट तो गलत हो जाएगा आंसर। बच्चे क्या सोचते हैं कि इधर से सर देखो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसा लग रहा है ऐसे जा रही है, यूं ऐसे जा रही है, यूं ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब ठीक है वैसे ईस्ट लग रही है, लेकिन गोलाकार में जा रही है ना। तो सीधी तार के लिए कभी स्ट्रेट आंसर नहीं लिखना होता, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से, ऐसा थोड़ी होता है। अरे गोल बन रही है तो पहले तो तुम्हें बताना है कि सर्कुलर सर्कुलर बन रही है। अब इसको बताया कैसे जा सकता है? आप इसको बहुत तरीके से बता सकते हो। आप हाईलाइट करके लिखो कि इफ सीन फ्रॉम द टॉप, इफ सीन फ्रॉम द टॉप द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द गिवन फिगर विल बी क्लॉकवाइज। इसमें कोई गलती नहीं है, ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज ही लगेगा, तुमने बता दिया। अगर बॉटम से देख रहे हो तो बॉटम से देखो, ये कैसे ऐसे, अब तुम बॉटम से देख रहे हो, बॉटम से बॉटम से बॉटम से बॉटम से बॉटम से, ये क्या दिख रहा है? ये तो एंटी क्लॉकवाइज, उसका उल्टा हो जाएगा। तो बॉटम से तुम्हें यही बताना पड़ेगा कि इफ सीन फ्रॉम द बॉटम, इफ सीन फ्रॉम द बॉटम इट विल लुक एंटी क्लॉकवाइज, या इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जरूरी है कि आप ये चीज लिखो। स्ट्रेट बना दोगे कि ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट ऐसे बना दोगे, ये गलत है। अरे भाई कोई ऐसे भी तो सोच सकता है कि वहां से यहां भी तो आ रही है, आगे से तो वहां से यहां आ रही है, गलत हो जाएगा। तो आपको आंसर ऐसे देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये आंसर है भाई, इसकी फोटो खींच लेना, फोटो खींच लो, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो अगला हलवा सवाल क्या है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड? बार बार आ रहा है। अब इसकी डायरेक्शन क्या लिखे? देखो पता है मुझे, सबको पता है सोलेनॉइड बनाना, अपन ने बनाया ना सोलेनॉइड, ये बनाया ना सोलेनॉइड, सबको पता है कि या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। लेकिन डायरेक्शन में सर क्या लिखे? सर डायरेक्शन विल भी, कुछ तो बताना पड़ेगा कि सर यहां से यहां या इधर से उधर, तो कैसे हजम हो गया खाना, तो कैसे बताओगे? तो इसको ऐसे बताओ कि तुम हर बार देखो डायरेक्शन हर बार कैसी है, कैसी हर बार, यस डायरेक्शन हर बार साउथ से नॉर्थ है बेटा। तो इसका आंसर यही बनता है कि इनसाइड, क्या लिखोगे? द डायरेक्शन, देखो क्वेश्चन में से ही आधी लाइन उठाना सीखो, यहीं से उठा डालो क्वेश्चन और चेप दो एज इट इज। द डायरेक्शन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
अबे तुम एसएन मत लिखना, तुम पूरा लिखना साउथ टू नॉर्थ। टीचर को लगे कि बच्चे का लिखने का मन है, मेरे को तो फटाफट करवाना ना यार। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तुम्हें लगेगा कि क्या फ़ायदा देख के, हैं? तो तुम्हें चाहिए छोटे में सब कुछ, तो छोटे में दे रहे हैं भाई, इसलिए रफ्तार बढ़ा रखी है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? समझ आया तो लाइक कौन करेगा वीडियो, शेयर कौन करेगा वीडियो? अबे चैनल सब्सक्राइब तो करो, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा पे पहुँचेगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, देखो क्या है। What will happen to the force experienced by a current carrying conductor if the direction of magnetic field lines are reversed? बताओ भाई, अगर करंट कैरिंग जो कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें कहीं करंट जा रहा है, अपने आप सोचा करो, करंट मान लो ऐसा जा रहा है, इसको तुमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया, यो है जी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यो ऐसा है। अब तुमने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बदल डाली, मतलब करंट तो यही है, करंट में कोई दिक्कत नहीं है, यही कह रहे ना? हाँ यही कह रहा भाई, यही कह रहा। अरे क्या कर रहे हो मास्टर? अब ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड भाई तुमने कर दिया ऐसे, यो। पूछा है फोर्स पे क्या फर्क आ रहा है। अब इसमें फोर्स से रिलेटेड रूल होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। मैंने तो जुगाड़ बहुत बता रखे, मैं तो कहता हूँ पाम रूल लगाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, बन जाओ टुंडे तुम। लेकिन मैं मैग्नेटिक फील्ड का एक जो जुगाड़ तुम्हें बताया, क्या? राइट हैंड यूज करो, उंगलियों को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को रखो करंट की डायरेक्शन में। ये जो है ना, ये पाम तुम्हें दे देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, पाम अंदर, तो इस पे फोर्स कहाँ लग रही है? फोर्स कैसे लग रही है? अंदर की तरफ। अंदर मतलब अंदर तीर छोड़ दो तो तीर का क्या दिखेगा? क्रॉस दिखेगा। भाई तीर कैसा होता है? डर डर डर। ये क्या होता है? डॉट। सोचो तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये पेन तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो तुम्हें ये पॉइंट दिखेगा। और यही तीर तुमने छोड़ा तो तुम्हें तीर का ये बैक पोर्शन दिखेगा, मतलब क्रॉस दिखेगा। तो फोर्स अंदर तो क्रॉस। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या? डायरेक्शन बदल दो, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? इधर, करंट कहाँ? ऊपर, पाम कहाँ? तुम्हारी तरफ। तो मतलब तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो तुम्हें क्या दिखेगा? डॉट दिखेगा। तो यहां फोर्स अंदर, यहां फोर्स बाहर, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड बदलने से फोर्स की दिशा भी बदल जाएगी। तो आप बोल सकते हो व्हाट विल हैपन टू द फोर्स? द फोर्स विल आल्सो रिवर्स इट्स डायरेक्शन। और बढ़िया, मैं तो तुम्हारी जगह हूं, एग्जांपल बना के टीचर को समझाऊं कि देखो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तुमको रीजन ही नहीं देना कोई। मान लो इसकी वेटेज ज़्यादा है, अगर 1 मार्क का है तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वेटेज ज़्यादा है यार, 3 से 6 मार्क्स के अंदर अंदर यहाँ से आता है, मोस्टली 3 से 4 मार्क्स का पेपर बनता है यहाँ से, इस चैप्टर से। तो छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़े क्वेश्चन आने नहीं वाले। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है और तुम ऐसे लिख रहे हो, तो मैंने प्रैक्टिस मार रखी है, 2.5 घंटे के अंदर तुम पेपर निपटा देते हो, तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। समझाओ, टीचर तो भी तो बोले कि भाई कहाँ काटूं इसके नंबर, इसने जगह ही नहीं छोड़ी है। टॉप मारना है ना, तो पेपर तुम्हारा बार बार चेक होगा कि टॉप कैसे कर गया ये। तुम्हें जगह ही नहीं छोड़नी है कुछ। ये भी तब बताना अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास समय है और तुम इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट जानते हो। अगर तुम्हें लगता है समय नहीं है, 1 लाइन में निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 6ठे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? वाई आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज क्लोज्ड कर्व? बहुत बार रिपीट हो चुका है, हम सबको ये आंसर पता है, जानते भी हैं, बट लिखने में कंजूसी करते हैं। पहले तो इसका रीजन समझो क्या है। देखो बेटा, इसका रीजन ये होता है, ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा गोल क्लोज सी क्यों बनती है। तो इसका यार बेसिक सा रीजन ये है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है भाई, कहाँ से कहाँ जाती है। पहले तो तुमको ये पता है कि एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, 2 ही पोल्स होते हैं। और तुम ये जानते हो कि मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। इसका मतलब तुम्हें अलग से कहीं पड़ा हुआ नॉर्थ या साउथ तो दिखने से रहा, तुम्हें हमेशा नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ दिखेंगे। अब तुमको ये पता है कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड ये जाती है नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। अबे तो गोल ही तो बनेगा, तो क्लोज लूप ही तो बनेगा भाई। ये अलग अलग मिलने से रहे, अगर अलग अलग नहीं मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, तो आउटसाइड नॉर्थ से साउथ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ, तो ये क्लोज्ड कर्व ही तो बनेगा हमेशा। इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझानी है ना।
तो अगर इतनी सी बात समझा सकते हो तो यही सारा अच्छा आप रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स, बताया ना मैंने तुम्हें मोनोपोल्स। सर इसकी जरूरत क्या है लिखने की, इसलिए जरूरत है क्या पता अलग से कोई पोल बैठा हो, वो तो सीधी बना देगा, है ना। तो हम ये बात कह के बता रहे हैं कि भैया नॉर्थ साउथ हमेशा मिलेंगे, और फिर हम बता रहे हैं कि बाहर नॉर्थ से साउथ वी ऑलवेज फाइंड मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल विच आर कपल्ड टुगेदर, ये हमेशा मिलेंगे इन सच अ वे दैट द फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम वन पोल एंड एंड एट अनदर पोल फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, है ना। तो हमने बता दिया है क्या कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा साथ में मिलेंगे, ऐसा नॉर्थ साउथ, और साथ में मिलेंगे तो बाहर ये चीज तुम लिखो कि बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, इस वजह से हमेशा क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व ही आपको देखने को मिलेगा। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मजा आ रहा है, बढ़िया हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं, 10 क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई। ठीक है, अब ये कौन सा आ गया, ये सर्किट वाला पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड का पूरा हो जाता है, जैसे ही हो जाता है और डोमेस्टिक सर्किट शुरू हो जाता है, वहां से पूछा गया। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा करंट यूज होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई में, जो हाउस होल्ड अप्लायंस होते हैं तुम्हारे घर में, वो जो 2 पिन सॉकेट दे रखा है जिसमें तुम चार्जर लगा लगा के चार्ज कर रहे हो, वो कौन सा टाइप का करंट है। बड़ा बड़ा लिख रहा हूं कि दूर से दिखे, अल्टरनेटिंग सप्लाई होती है, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी मत लिख देना, ये भी याद रखना, पूछ सकता है एसी क्या है डीसी क्या है, ये भी पूछ सकता है। हालांकि इतना नहीं आ रहा लेकिन पूछ सकता है, एसी और डीसी में फर्क बता दो बेटा। अल्टरनेटिंग करंट, इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट और वो है डीसी। सर कैसे याद करें, कभी ऐसा सवाल पूछ ले कि भाई बताओ भाई इसमें कौन सा करंट है, तो सिंपल सी बात, एसी करंट स्टोर ही नहीं हो सकता। तो अपने घर के अभी चारों तरफ मुंडे घुमा के देखो, जिस जिस अप्लायंस में बैटरी लगी है ना, क्योंकि बैटरी में स्टोर होता है, वो डीसी पे है। तुम्हारा फोन, टैबलेट, जिस पे वीडियो चल रही है, पीसी, ये सब डीसी पे चलता है क्योंकि इसमें बैटरी है ना। जो तुम्हारी वॉल क्लॉक है वो डीसी पे चलता है। ठीक है, जिन डिवाइसेस में बैटरियां लगती हैं वो सब डीसी पे चलती है, वरना डायरेक्ट एसी पे चलती है। अब मोस्टली डिवाइसेस 90% डिवाइसेस डीसी पे ही चलती हैं, है ना, एसी पे कम, एसी को स्टोर नहीं करा जा सकता। सर कुछ ऐसे डिवाइसेस भी है जैसे ट्यूबलाइट है, अब ये एलईडीज आ रही हैं, सर इसमें तो कोई बैटरी नहीं है, तो ये किस पे चल रही है, डीसी पे चल रही है। देखो ये अगर एलईडी है ना तो हाँ ये डीसी पे चल रही है, इसके अंदर एक रेक्टिफायर लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। निकाल के देखो, बड़ी बड़ी फट्टी होगी अंदर, उसके अंदर एक ब्रिज वेव रेक्टिफायर लगा होगा, ब्रिज वेव रेक्टिफायर लगा होगा, और 7-8 सीरीज की आईसी भी लगी होगी, 1000 माइक्रोफराड का कैपेसिटर होगा, ब्रिज है तो 4 डायोड, फुल वेव है तो 2 डायोड, हाफ वेव यूज नहीं होता। क्या ये बात समझ आई। तो एसी डीसी याद रखना, एसी आती है बेटा घर में, उसको अपन डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी कैसी होती है, डीसी का ग्राफ कैसा बनता है, डीसी कभी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ये चेंज करती रहती है, इसलिए एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड और डीसी स्टोर हो जाती है। तो बहुत है भाई, सारा कुछ डेप्थ में बता रखा है, वीडियो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में देख लो या यहाँ पर आ जाएगा, उसमें चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया। देखो भारत में जो फ्रीक्वेंसी है सप्लाई की बेटा वो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज। ठीक है सर, भारत में बाहर अलग है, हाँ। यूएस या यूएस की जितनी कॉलोनीज रही हैं वहां पर आपको 60 हर्ट्ज मिलेगा, और ब्रिटिश यानी इंग्लैंड और इंग्लैंड की जितनी कॉलोनी, गुलाम थे ना हम, तो बस जहां जहां ब्रिटेन का राज रहा है वहां वहां 50 हर्ट्ज आपको देखने में मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी, यही है। ठीक है, आगे अभी तुम लो साइंस, लो अगले साल आओ, देखो अगले साल बढ़िया 12th 11th का कंटेंट तैयार होगा, 12वीं में सब पढ़ाऊंगा तो मजा आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज होता है बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लेना है तो माफी ले लो। ठीक है, डर आ जाओ। ये क्या, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। भाई बार बार पूछा जाता है, ये रूल्स भी पूछ सकता है, ये रूल्स भी पूछ सकता है, आपसे बोल सकता है ये रूल डिफाइन कर दो, या फिर पूछ लेगा कि इनको किस रूल से निकालते हैं। तो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहा है। तो भाई कौन सा रूल है, भाई सिंपल सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है ना, तो राइट हैंड थंब रूल से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। फोर्स बेटा, जब भी फोर्स आएगा तो फ्लेमिंग अंकल आ जाते हैं, तो फ्लेमिंग का कौन सा, अबे राइट तो तुम्हारे सिलेबस से ही निकाल दिया है, और राइट यूज भी नहीं होता। लेफ्ट हैंड
लेफ्ट हैंड रूल लिखना, थंब रूल मत लिखना, बोलना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है, कवि फ्लेमिंग ये कहना चाहता है कि अगर आप एक चालक, अंग्रेजी में आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ यू होल्ड द 3 fingers of your left hand, कौन सी 3 fingers? The thumb, the index finger and the middle finger, in such a way that the index finger points towards the direction of, याद है कौन सी डायरेक्शन? FBI, direction of magnetic field. The middle finger points towards the direction of magnetic field and the middle finger, FBI, current, points towards the direction of current, then the thumb will give the direction of force. मतलब तीनों उंगलियों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो देखो ये 90, ये 90 और देखो ये भी 90, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको देखो 90 है ना, 90 है ना, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर उल्टे हाथ की तीनों उंगलियां, इसको थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, अगर तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख पे पकड़ लो और इस तरीके से पकड़ो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, ये करंट की डायरेक्शन में हो, तो अंगूठा तुम्हें मैग्नेटिक फोर्स, जो फोर्स लग रही है वो दे देगा। बच्चा गलती सुनो, बच्चे इसको लिखते सही है लेकिन वो क्या लिखते हैं कि अगर अंगूठे को थंब की डायरेक्शन में रखें और इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मिडिल फिंगर करंट दे देती है। अबे तेरे को क्या पता भाई कि फोर्स कहां लग रही है, और इससे तो निकालते ही फोर्स है, तो जब तुम्हें पता ही नहीं तो कैसे रखोगे अंगूठे को? गलत मत लिखना, रट्टू पोपटो के लिए बता रहा हूं, गलत मत लिखना। तो इसका सही आंसर है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये पूछा जा सकता है। और राइट हैंड रूल क्या कहता है? इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द करंट points towards that the thumb points towards the direction of current, then the curled fingers will give the direction of magnetic field. अगर एक ऐसी तार, एक ऐसे चालक को तुम अपने सीधे हाथ में रखो इस तरीके से कि करंट की दिशा अंगूठे की दिशा बन जाए, तो जो तुम्हारी कर्ल्ड फिंगर्स हैं, घूमती उंगलियां, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दे देगी। तो बिल्कुल आ सकता है, ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, और डायरेक्ट एक एक मार्क का है तो सिंपल एक लाइन में देके आगे बढ़ सकते हो। देखो, क्योंकि हम कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं, एक रूल है जिसको बच्चा याद नहीं करता और देखता भी नहीं, है ना। टीचर्स भी बता देते हैं और बोलते छुड़वा देते हैं, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है बेटा। एक है कॉर्क स्क्रू रूल, लिख देता हूं मैं, कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। ये क्या कहता है? कॉर्क स्क्रू रूल को मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं। अरे तुमने बोतल का ढक्कन तो खुला ही होगा ना, बताओ, बोतल का ढक्कन अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ढक्कन कहाँ आएगा? अंदर, मतलब बोतल टाइट हो रही है या खुल रही है? ऐसे घुमाने में तो टाइट हो रही है, अगर टाइट हो रही है तो ढक्कन अंदर जाएगा, और उल्टा घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो ढक्कन क्या कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो कॉर्क स्क्रू रूल यही कहता है कि, एग्जांपल दे रहा हूं पहले, कि अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगी। कॉर्क स्क्रू रूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आमतौर पे स्क्रू जो होता है टाइट करना या खोलना बच्चों ने, तुमने नहीं करा होगा, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता। हैरान हो गया था जब मैंने पूछा कि भैया किसी ने स्क्रू ड्राइवर या पेचकस चलाया है? चलाने का मतलब ये चलाना नहीं होता, चलाने का मतलब टाइट वाइट करना। तो बच्चे बहुत कम थे जिन्होंने बोला कि हाँ हमको आइडिया है, इसलिए बोतल का एग्जांपल। बेटा उससे भी तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हो, याद करके जाना, यहाँ पे फंस जाओगे तो ये याद रखना, ये रूल भी यूज होता है, पढ़ के जाना। तो ये है 9वां क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, ये है दोनों, देख लो, एक्सप्लेन हो रखा है, देख लेना, मजेदार, ठीक है। आ जाओ आगे, ये बताओ, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। काहे? कहता दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बेटा बार बार पूछा जा रहा है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, तो बड़ा आंसर है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू then at the point of intersection there will be two directional vectors which is absurd। NCERT लिख रहा है कि ये absurd है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो वो ये कहते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मान लो ऐसे जा रही है, तो इस पे जब आप टेंजेंट बनाते हो ना, कोई देखो टेंजेंट 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 टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया ऐसा, इस पे बनाया ऐसा, इस पे बनाया ऐसा, तो ये टेंजेंट जो है ये डायरेक्शन दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। अबे दिखती थोड़ी है, इन टेंजेंट से डायरेक्शन आ जाती है। तो अब उन्होंने बोला कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक जा रही है ऐसा, दूसरी जा रही है ऐसा,
तो वो ये कहता है कि ये दोनों कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी, तो इसलिए नहीं करेंगी, तो हिंदी रूपांतरण, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B1 B2 विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू, अगर कर गई, देन जहां ये मिली है इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट नहीं, गलत मत समझो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर ये यहां कर गई तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शनल वेक्टर। देखो यहां तुमने कंपास रखा, कंपास बोल इधर की तरफ आएगा, यहां कंपास रखा तो कंपास उधर की तरफ जाएगा, यहां कंपास रख दिया तो कंपास क्या करेगा, यही करेगा क्या, वो डायरेक्शन बता ही नहीं पाएगा, है ना, किस तरफ जाए, ये वाली इसको नीचे लेके जाना चाहिए, ये तरफ ऊपर की तरफ। तो यहां पर सही जवाब ये है कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर कर गई देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या टू डायरेक्शनल वेक्टर्स व्हिच इज एब्सर्ड मतलब ये अजीब सा है, ये नहीं होगा, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंट, ड्रॉ अ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। भाई यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो इक्वी स्पेस पे होती है, इक्वल स्पेस पे होती है, नॉन यूनिफॉर्म जिसका स्पेस इक्वल नहीं है, इंटेंसिटी अलग अलग है, तो बेटा इक्वल ऐसा मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना, ये है यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म कैसे बनाओगे, अरे तुम्हारी मर्जी कैसे भी बना लो, एक ऐसा बना लो, एक ऐसा बना लो, एक ऐसा बना लो, ये कैसी है, देखो यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, यहाँ देखो गैप कितना ज्यादा है, गंदी मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, बता दिया आंसर, खत्म हो गया, ठीक है ना। ये देखो सब कुछ दे रखा है, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शनल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अपन एब्सर्ड कह रहे थे यार, हमने अंग्रेजी अच्छी कर रखी है थोड़ी, ठीक है, आगे बढ़ें, चलो बेटा 10 सवाल खत्म होने वाला है, आगे आ जाओ। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, बताओ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर स्ट्रेट है तो सबसे पहले ये सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, गोल बनेगी, याद रखो ना, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोल बनेगी। कैसा लिखा है, स्ट्रेट पैटर्न, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो बेटा गोल। अब हम इसको सर बनाएंगे कैसे, अभी तो ड्रॉ करने को कर दो, ड्रॉ तो कर दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, देखो अंगूठा होता तो ये ऐसे 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 घूमेगा, तो बेटा ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, 2-4 छल्ले बना के दिखा देना, आपको ऐसे दिख जाएगी। आप चाहे तो बताओ, टॉप से देख रहे हैं तो ये हाथ ऐसा दिख रहा है, ऐसा तुम्हें कैसा दिख रहा है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखो ट्र, तो ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और बॉटम से देख रहे हो तो करंट ऊपर जा रहा है तो हमें ऐसा दिख रहा है, ऐसा 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 ऐसा, ये कैसा दिख रहा है, ये तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यहां से तुम्हें क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये है सिंपल सा, इसको याद रखना, ठीक है। तो स्ट्रेट के लिए हमेशा याद रखना सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये डिपेंड करता है देख कहां से रहे, है ना, देख कहां से रहे, हो सकता है कोई सामने से देख रहा हो, सामने से, या हो सकता है कोई यहां देख रहा हो, तो वो क्या देखेगा, यहां अंदर की तरफ, तो उसको कैसे दिखेगी, अंदर की तरफ जाती हुई, अंदर की तरफ मतलब उसको यहाँ क्रॉस मिलेगा। कोई हो सकता है इस पॉइंट पे देख रहा हो तो उसको यहाँ से बाहर की तरफ आती दिखेगी, मतलब डॉट मिलेगा, तो वो यहाँ पे क्या लिख सकता है, इनटू द प्लेन, ये क्या कमिंग फ्रॉम द प्लेन। तो देखने वाले नजरिए पे डिपेंड करता है ना, कोई चीज कैसी है ये देखने वाले के नजरिए पे भी डिपेंड करता है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। छोड़ो, यहाँ 12वां क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बताइए भैया फ्यूज का क्या काम है, फ्यूज से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। भैया ये क्या करता है, ये भैया सेफ्टी, घर को बचाए रखता है। कभी कभार तुमने अंदर मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया घर पे, तो शॉर्ट सर्किट में करंट बढ़ जाता है, तो पिछले चैप्टर में हीट लॉस बढ़ जाएगा, I² RT, आई बढ़ गया, सोचो ना, अगर आई बढ़ गया तो H = I² RT। बेटा ये आई बढ़ने से हीट बढ़ जाएगी तो आग लग जाएगी, घर में आग लगती भी थी, तो इसलिए हम फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। फ्यूज क्या होता है बेटा, फ्यूज यूजुअली अलॉयज का बनता है ना,
टिन एंड लेड यूज करा जाता है बनाने के लिए इसको। इसके लिए और इसके बारे में क्या पूछ सकता है, याद रखो हाई रेजिस्टिविटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है सर, हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट। अबे अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो ये पिघल पाएगा क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग, मैं तो लो ही कह रहा था, अरे मुझे लगा तुम हाई कह रहे थे इसलिए मैंने लिखा, ठीक है ना। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए तभी तो पिघलेगा। सर पिघल के क्या होगा, सोचो सोचो, यहाँ से मेन सप्लाई, ये मेन सप्लाई यहाँ से ऐसे आ रही है और ये तुम्हारा पूरा घर है, एग्जाम्पल पूरे सर्किट्स हैं यहाँ पर कमरे के। अब बीच में तुमने एक फ्यूज लगा दिया छुटका सा, इसका तुमने ऐसे वैल्यू रखी कि सारे एलिमेंट्स को तुमने देख लिया और तुमने एक स्पेसिफिक वैल्यू रख दी, एग्जांपल जैसे 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से ऊपर करंट ना जाए, 5 एम्पियर तक डिवाइसेस करंट लेंगे। अब मान लो अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और 5 एम्पियर से ऊपर चला गया करंट, 10 एम्पियर हो गया, तो 10 एम्पियर के लायक हीट जनरेट होगी, उस हीट की वजह से ये पिघल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट लो है, ऐसे पिघलेगा, पिघलते के साथ ही तार कट जाएगी और टक कनेक्शन टूट जाएगा, तुम्हारे घर बच जाएगा। नहीं करते कुछ जो होते हैं ना जुगाड़बाजी की, इसको हटा के कॉपर की तारी लगा दी, लाइट तो नहीं, आग लगेगी भाई फिर, है ना। अब तो सर्किट ब्रेकर्स आ रहे हैं, अब तो फ्यूज भी हट गए हैं, अब तो सर्किट ब्रेकर्स का यूज होता है, एमसीबी डाउन हो जाती है फिर वापस जाके ऊपर कर दो, है ना। तो ये है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज, तो फ्यूज का रोल क्या है भाई, इट इज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट को बर्न होने से। ये देखो इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस विच लिमिट्स द करंट, और बढ़िया से मैंने तो तुम्हें ऐसे समझा दिया, इन्होंने और बढ़िया से बता रखा है कि कैसे सेव करता है, तो ये भाई छाप देना तुम। देखो यार लब्बे लुबाब उर्दू में शुरू हो गए सर, लब्बे लुबाब ये है कि तुम्हें इसकी फील आनी चाहिए, फील अगर तुम्हें आ गई है तो ये तुम्हारी अंग्रेजी पे, योर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से सोच सकते हो, कितना अच्छा से लिख सकते हो, उसी की प्रैक्टिस है। इन दोनों पे क्या प्रैक्टिस करनी है, यही तो करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो, आगे बढ़ते हैं। इसका बताओ बताओ, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या कह रहा है, अराउंड द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। स्ट्रेट वायर के लिए गोल मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलर वायर के लिए कैसा, सर्कुलर वायर ले लो, मान लो एक ऐसी सर्कुलर वायर है। कुछ बच्चे सर इसमें करंट बनाना जरूरी है, यहाँ पे बिना करंट अगर घूमेगा ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताओगे, तो नॉनसेंसिकल सवाल यार कुछ बच्चों के, सर करंट बनाए क्या इसमें, अबे बना, बिना करंट बनाए मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है यार, ये क्या बात है यार, क्या बात है, कोई सेंस है इस सवाल की। पूछा था एक बच्चे ने, सर करंट बनाना जरूरी है, हैं? आगे देखो, तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब मान लो तुम ऊपर से देख रहे हो, ये ऐसे रखा है, ऐसे तुम ऐसे देख रहे हो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, देखो लगाओ बेसिक, ऐसे घूम रहा है करंट, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे। अब तुम्हारे हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से देखो तो ये ऐसे जा रहा है, तो अंदर की तरफ जाएगी, तो अंदर की तरफ कैसे जाएगी, सीधी, तो ये ऐसा सीधी जाती दिखेगी। अब अगर ऐसा तुमने इसको 3 डायमेंशनल बनाया, इसको उठा के ना 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखे। थ्री डायमेंशनल रखा है इसको, ये करंट है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, तो ऐसे जा रही है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ करंट ऐसे, तो नॉर्थ मिलेगा नीचे, साउथ मिलेगा ऊपर, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये मिलेगा तुम्हें। तो ये डायरेक्शन तो ये हो गया। आगे कह रहा है नेम एंड स्टेट द रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड अराउंड द सर्कुलर लूप। इनसाइड एंड अराउंड द, अराउंड मतलब यहां से निकल के कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, देखो ऐसे, ये यहां से यहां से यहाँ, तो अराउंड। और इस पे कौन सा रूल है यार, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का तो एक ही रूल है, राइट हैंड थंब रूल। हो गया सर, राइट हैंड थंब रूल से आते हैं सवाल, इसमें तो कुछ और है नहीं, तो ऐसे आप निकालते हो। आ जाइए नेक्स्ट पे, आ जाइए चौथा, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। बार बार पूछ रहा है सोलेनॉइड क्या है, बिल्कुल आएगा, अभी बताया था सोलेनॉइड, पहले भी बताया था, क्या था, अरे एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है जिसपे बढ़िया सा मुझको तो ये समझ ही नहीं आ रहा, समझ आया क्या
मेरा एक दोस्त था भाई, वो ऐसे ही बात करता था नाक से। तुम्हें समझ आना या नहीं आना? चलो, क्या कह रहा है? व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या कहता है? ओ क्या कहता नहीं, मतलब व्हाट इज अ सोलेनॉइड? तो भाई सोलेनॉइड यही है, एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है जिसपे बहुत सारे लूप्स हैं। दिस इज सोलेनॉइड। ड्रॉ द डायग्राम। बना दिया डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती है? साउथ से नॉर्थ। अब बताओ, करंट बनाना जरूरी है। करंट कैसे? ऐसे ऐसे, ऊपर से नीचे 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 नीचे, तो ऐसे। तो तुम्हें क्या मिल रहा है? नॉर्थ कहाँ मिलेगा भाई? यहाँ मिलेगा बाबू। साउथ यहाँ मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा जाएगी, ऐसा जाएगी, ऐसा जाएगी, ऐसा जाएगी, ये रहेगा। अरे ये क्या हो गया भाई? ऐसा रहेगा। ठीक है, समझ आया? तो बस थोड़ी सी वीडियो बची है, आओ देखते हैं। 14th पे आ गए हैं, 2 सवाल बचे हैं, तो आइए देखते हैं आगे क्या रहेगा। दैट इज हाउ यू मेक अ सोलेनॉइड। ये देखो पूरा पूरा सिलेंडर सोलेनॉइड बना रखा है, सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। आते हैं बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिर करेंगे वीडियो समाप्त। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डज द राइट हैंड थंब रूल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? राइट हैंड थंब रूल कैसे डिटरमाइन करता है? कुछ नहीं कह रहा, ये बेसिकली तुम्हें राइट हैंड थंब रूल लिखना है, लिखना है बस। राइट हैंड थंब रूल तुम्हें लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं कहता। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द current, that the thumb points in the direction of flowing current, then the curled fingers will give you the direction of magnetic field, induced magnetic field बोल सकते हो। This is the right hand thumb rule and that is how you find the direction of magnetic field. Hope this is clear. So great, let's move forward. क्या बताऊँ इसमें, यही तो है यार, और क्या है। आ जाइए, आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? What are magnetic field lines? बहुत बार रिपीट हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है। What are magnetic field lines? क्या है? कुछ भी नहीं, इमेजिनरी लाइंस हैं भाई। असली में चुंबक के आसपास कभी देखा होगा कुछ लाइनें भाई? नहीं ना। These are nothing but imaginary lines. These are imaginary lines outside a bar magnet, और किसके आसपास दिखेगी? जहां चुंबक बन जाएगी। चुंबक कौन बनाता है? तो बार मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर। ये होती है बढ़िया इमेजिनरी लाइंस, जो ये होती है। क्या कह रहे हैं? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। पहला क्या कहता है? पहला ये कहता है कि ये जाती है नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये कैसा है? आउटसाइड, और ये है इनसाइड। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जितना ज्यादा ये पास पास होती हैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी रहती है। तो आप क्या बोलते हो? डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जितनी ज्यादा पास होंगी उतना ज्यादा वहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और क्या है भाई? दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप, हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती है। और भी लिख सकते हो, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द magnetic field lines gives the direction of magnetic field। 4 हो गए। 5वां भी लिख सकते हो, 2 magnetic field lines will never intersect each other because if they do then at the point of intersection there will be 2 directional vector which is absurd। तो 3 पूछी थी मैं, तो 5 बता दी भाई। ठीक है ना, लिख सकते हो। तो बेटा ये हो गए क्वेश्चंस, और फिनी तो खत्म। ये थे बेटा वो टॉप क्वेश्चन जो बार बार लगातार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर तुमने क्वेश्चंस देखे, तुम्हें समझ आया, ग्रेट। लास्ट मोमेंट के लिए बता रहा हूं, लास्ट कि एग्जाम में जाने से पहले तुम्हारी जो रिवीजन अगर चल रही है, तो बेटा इस पूरे चैप्टर में तुमको क्या चीज बेटा आनी ही चाहिए? पहला, तुमको रूल्स जितने भी हैं वो करके जाने हैं। जहां से सवाल आ रहा है राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और
देखो, टॉपर और टॉपर से नीचे वाले, इन दोनों में बस यही फर्क है कि टॉपर एक एक्स्ट्रा मेहनत करता है ना, तभी जाके टॉप मार रहा है। तो तुमको वो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं बहुत तगड़ी इंट्यूशन हो रही है कि शायद ऐसा पूछ ले फिर से। तो भाई तुमको कॉर्क स्क्रू रूल, इसको भी पढ़ के जाना पड़ेगा। वीडियो में मैंने डाल रखा है, मेन जो वन शॉट वीडियो है उसको देखो, उसमें पूरा इसका ऑपरेशन कर रखा है। तो बेटा ये रूल्स पता होने चाहिए। बेटा सोलेनॉइड जरूर पढ़ के जाओ, यहाँ से बार बार सवाल आ रहा है कि बेटे सोलेनॉइड, ये इसके बारे में। बेटा डोमेस्टिक सर्किट पढ़ के जरूर जाना। डोमेस्टिक सर्किट से सवाल जो आ रहे हैं वो आ रहा है AC वर्सेस DC, ये सवाल बहुत देखने को मिल जाएगा। और डोमेस्टिक सर्किट पूरा का पूरा कि भैया डोमेस्टिक सर्किट में फ्यूज का क्या काम है, ये चीज तुम्हारे पास बार बार पूछ रही है। और कलर कोडिंग, यस, तार के रंग, कलर कोडिंग, ये बेटा आपसे बार बार पूछा जा सकता है। तो रूल्स आपको पता होना चाहिए, सोलेनॉइड पता होना चाहिए, डोमेस्टिक सर्किट पता होना चाहिए। और जाहिर सी बात, अगर मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ तो ये डायरेक्शन निकालने वाले सवाल कि भैया स्ट्रेट वायर में कैसा, ये पता होना चाहिए। एक चीज और बता रहा हूं तुम्हें, जहां से सवाल यहां तो नहीं है लेकिन आ सकता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहां से बेटा सवाल बहुत बनते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स हैं, दीज आर व्हाट, गरम टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा सा मस्ती कर दो बंद, पढ़ाई कर दो चालू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। तुम्हारे सब्सक्राइब करने से तुम्हारे पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमको बहुत हेल्प मिलती है और मेहनत करने का एक जज्बा आता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मस्ती करो, पढ़ाई करो और इंजॉय करो। बाय बाय।